नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। इस साल फरवरी महीने में बिहार में एक सियासी खेल हुआ था। उस सियासी खेल को आपने देखा था जब नीतीश कुमार ने पाला बदला था। वो एनडीए की ओर गए थे और विधानसभा में विश्वास मत हासिल करना था। तब एनडीए की ओर के भी कई विधायक तेजस्वी यादव की सरकार बनाने में जुट चुके थे। वो सियासी खेल हुआ था। तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि अभी खेल होना बाकी है। खेल हुआ भी, लेकिन खेल का अंजाम क्या हुआ, ये बात आपसे छुपी नहीं है। पहले आपको परिचय करा दें। हमारे कई वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। श्रीजन ज्ञानेश्वर जी हैं, वीरेंद्र यादव जी हैं, वीरेंद्र यादव पत्रकार न्यूज से हैं, रवि उपाध्याय जी हैं। यहाँ कई वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। हम सियासी खेल की आज जब शुरुआत की चर्चा कर रहे हैं, जब सियासी खेल शुरू हुआ था फरवरी महीने में, 12 फरवरी 2024 को नीतीश कुमार को बहुमत पेश करना था। उससे पहले कई विधायकों को, एनडीए के जो कई विधायक हैं, उन्हें ऑफर जाने शुरू हुए थे। पैसे की बात हुई थी, फिर बाद में एफआईआर हुआ। आज जब ईओयू ने जांच कर लिया है, बिहार की जो आर्थिक अपराध इकाई है उसने जांच कर लिया है, तो अब इस मामले को ईडी को सौंप दिया गया है। यानी कि अब ईडी भी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट भी इस मामले की जांच करेगी। और ऐसे में क्या कई लोग फंस सकते हैं। हम चर्चा की शुरुआत करेंगे क्योंकि ज्ञानेश्वर जी हैं, क्राइम एनालिस्ट भी आप रहे हैं। आपने वो एफआईआर भी उस वक्त देखा था। 11 फरवरी को ही देर शाम को एफआईआर दर्ज करा दी गई थी। मामला खुल कर आया था कोतवाली थाने से, जब विश्वासमत हासिल हो गया था। अपने ही विधायक पर अपहरण करने का आरोप लगाया था सुधांशु शेखर ने, जो हरलाखी के विधायक हैं। देखिए आलोक जी, आज जब ईओयू ने यह फैसला किया कि आगे की जांच ईडी करेगी, देखिए किस टाइमिंग का चयन किया गया है। क्यों हम लोग बिहार बिग डिबेट कर रहे हैं जी। आज सम्राट चौधरी दिल्ली में थे और केंद्रीय गृह मंत्री के साथ नक्सल पर बातचीत कर रहे थे। पूरे देश से केंद्रीय गृह मंत्री ने सभी प्रदेशों से लोगों को बुलाया था। बिहार के जो गृह सचिव थे वे भी थे और एडीजी भी थे। और इसी दिन ईओयू ने यह फैसला किया कि हम आगे की जांच, अब देखिए जो आपने कहा कि सुधांशु शेखर ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी, 11 फरवरी की रात और 12 फरवरी को क्या हुआ था। हम ये सिर्फ ना कहें कि तेजस्वी यादव चाल चल रहे थे, हम यह भी कहें कि नीतीश कुमार भी चाल चल रहे थे। तेजस्वी यादव हार गए और नीतीश कुमार जीत गए। लेकिन 11 फरवरी की रात मुझे इसका भी स्मरण है कि नीतीश कुमार स्वयं को पराजित महसूस करने लगे थे और वह इस्तीफा देने को तैयार हो गए थे। चर्चा हो रही थी। हाँ, लेकिन सम्राट चौधरी और इधर से संजय झा और अशोक चौधरी का यह ऑपरेशन, और फिर आनंद मोहन एक भूमिका में आए उस रात को। देखिए आज ईओयू ने जो जांच सौंपी है ईडी को, इसका व्यापक परिदृश्य समझिए कि तेजस्वी यादव को घेरने की कोशिश की गई। अब किसी दिन आप सुनेंगे कि तेजस्वी यादव के यहाँ छापा पड़ गया, आप किसी दिन सुनेंगे डॉक्टर संजीव के यहाँ छापा पड़ गया, बीमा भारती के यहाँ छापा पड़ गया, क्योंकि ईओयू के जो डीआईजी हैं मानवजीत सिंह ढिल्लों, उन्होंने क्या कहा कि फाइनेंशियल ट्रेल दिखाई पड़ा है, मतलब रुपयों की आवाजाही हुई, पैसों का लेन-देन हाँ, हुआ। देखिए 5 करोड़ रुपए की चर्चा हो रही थी। सुधांशु शेखर ने जो प्राथमिकी दर्ज कराई थी उसमें भी कहा गया था कि 5 करोड़ पहले और 5 करोड़ बाद में। कई नाम लिए गए थे, विधायकों का नाम लिया गया था, इंजीनियर सुनील का नाम लिया गया था। हाँ, तेजस्वी यादव के करीबी है। हाँ, तो देखिए तेजस्वी यादव को घेरा गया। अब देखिए इस उम्र में भी जब लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार थक गए, थक रहे हैं, ठीक है ना, तो नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को हरा दिया और तेजस्वी यादव ने हार कबूल भी कर ली। उस रात को जो ऑपरेशन चला, रात भर चला ऑपरेशन। कैसे पुलिस गई थी, हाँ, तेजस्वी यादव के पास। वीरेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन पहले हम अपनी बात कर ले कि देखिए तेजस्वी यादव अपने विधायकों को भी अपने पास नहीं रख सके। उनके बंगले पर ही चेतन आनंद, आनंद मोहन के बेटे मौजूद थे जो बागी बन गए। पुलिस आई और उन्हें निकाल कर ले गई। और छोड़िए प्रहलाद यादव, किसी को भरोसा था जो वहां थे, हाँ, जो वहां थे और साथ में ही गए थे, लेकिन जब विश्वास मत पर वोटिंग की बात हुई तो वे सत्ता पक्ष की ओर जाकर बैठ गए। नीलम देवी अनंत सिंह की पत्नी तो आई ही नहीं, मतलब तेजस्वी यादव के बंगले पर, और उधर जाकर बैठ गए। और देखिए तेजस्वी यादव
जो उनके पक्ष में आने वाले विधायक थे, चाहे आप बीमा भारती का नाम ले ले, दिलीप राय का नाम ले ले, भगीरथी देवी का नाम ले ले, जिसका भी नाम आप लेना चाहते हैं, हाँ रश्मि वर्मा का नाम ले ले, इन्हें आप सुरक्षित विधानसभा नहीं पहुंचा पाए, ठीक है ना। और नीतीश कुमार ने और उनकी टीम ने, सम्राट चौधरी ने, विजय सिन्हा ने, अशोक चौधरी ने, संजय झा ने खेल कर दिया। मोबाइल ट्रैक से लेकर देखिए कुछ विधायकों की कहानी कहां तक पहुंची थी कि मोबाइल कहीं और रखा था और उनका गंतव्य कहीं और था, वह टिके हुए कहीं और, लोकेशन जो कहीं तो देखिए यही आप फर्क महसूस करते हैं तेजस्वी यादव और लालू यादव में। यही आप फर्क महसूस करते हैं जेडीयू के ऑपरेशन में। आपको याद होगा आलोक जी कि आरजेडी के विधान पार्षद टूटे थे 4 या 5 2020 विधानसभा जी, और तेजस्वी यादव को भनक भी नहीं लगी थी जब सब हस्ताक्षर हो। और हमारे कार्यालय के पास ही, गांधी मैदान के पास ही पनास होटल है, वहां ललन सिंह ने रखवाया था और आपको पता ही नहीं चला। क्यों मैं कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव और लालू यादव में फर्क है। आज उदय नारायण चौधरी आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, शायद इमामगंज में उम्मीदवार भी बना दिए जाए जहां उपचुनाव होना है, लेकिन आप स्मरण कीजिए कि जब नीतीश कुमार के साथ थे और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष थे और नीतीश कुमार आरजेडी के विधायकों को तोड़ रहे थे, तो लालू यादव कैसे रिक्शे पर सवार होकर और शहाबुद्दीन जेल के भीतर से उस ऑपरेशन को कंट्रोल किए थे। तो तेजस्वी यादव, देखिए वीरेंद्र जी ज्यादा बताएंगे, अभी ऑफ कैमरा कह रहे थे कि सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो 7 दिनों की यात्रा करते हैं, जनता के बीच जाते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच जाते हैं और 14 दिनों के लिए छुट्टी मनाने चले जाते हैं। तो यही फर्क है। तेजस्वी यादव को घेर लिया नीतीश कुमार ने और आज टाइमिंग देखिएगा, अमित शाह के साथ सम्राट चौधरी थे और सम्राट चौधरी, यह तो सही है ना कि नंबर 2 बिहार की सरकार में सम्राट चौधरी ही है, सम्राट चौधरी ही है और बीजेपी को लीड कर रहे हैं दिलीप जायसवाल, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और सम्राट चौधरी किस तरीके से, तो अमित शाह के पास एक और पत्ता पहुंच गया, जब मर्जी होगी। और आपने कल ही देखा कि किस तरीके से तैयारियां चल रही है जेडीयू के भीतर भी। जो लोग बागी थे उन्हें नीतीश कुमार माफ करने की स्थिति में दिखाई नहीं पड़ रहा है। दिखा दिया भले कि छोड़ दिया, हाँ कि डॉक्टर इकरा को उन्होंने, आप सोचिए ना, दिलीप राय की उम्मीदवारी कहाँ चली गई, कहाँ चली गई। बीमा भारती ने खुद ही पाला बदल दिया, बीमा भारती ने दिख रहा था, ठीक है, और बीमा भारती बर्बाद हो गई राजनीतिक रूप से। तो वीरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जी के पास हम आएंगे। आप जिस तरह से जानते भी हैं, आपने अभी कहा, मतलब कहा तो नहीं है, आप बताएंगे, जिस तरह से उस दिन खेल हुआ था, सियासी खेल की बात हुई थी, गणेश्वर जी ने कहा, आपको लगता है कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई थी तेजस्वी यादव की प्लानिंग में? उस दिन 2 खेल हुए थे, 2 कार्रवाई हुई थी जी। एक अध्यक्ष चुनाव, तो सरकार विधानसभा का अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है, तो उसमें था अध्यक्ष के खिलाफ, दूसरा था सरकार का बहुमत है। जो पहला खेल था, जिस पहले खेल में 3 लोग, प्रहलाद यादव, नीलम देवी और चिदानंद, सत्ता पक्ष में आकर बैठ गए थे जी। लेकिन उस समय भी भाजपा की, जदयू के 3 और भाजपा के 3 विधायक विधानसभा से गायब थे जी। इसमें 5 लोग जब सरकार का बहुमत हो रहा था तब लौट के आए थे, लेकिन बाकी उस समय जब वोटिंग हो रहा स्पीकर के अविश्वास प्रस्ताव पे गायब थे। मतलब जब स्पीकर की वोटिंग की बात आई, हाँ, तो 5-6 लोग गायब थे। उन्होंने सीधा मुड़ दिखा दिया था कि हम नीतीश कुमार के साथ नहीं है, बिल्कुल। लेकिन बाद में सब समीकरण था। लेकिन वीरेंद्र जी देखिए, हम यही आपको टोकना चाहते हैं कि यदि विधानसभा अध्यक्ष के जो उन्हें हटाया जाना था, तो अवध बिहारी चौधरी को, यदि तेजस्वी यादव वही परास्त कर दिए होते तो नीतीश कुमार तो ऐसे ही इस्तीफा दे देते, तो वही नहीं हरा पाए। तो इसीलिए हम तो कह रहे हैं तेजस्वी यादव में वह गुण नहीं दिखा जो लालू यादव में। बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं कि वो कमजोरी है, वो तो खाए। तो आप ये बात बता रहे थे अभी कि जब विधानसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ था, मैं खुद उस दिन विधानसभा में था, आपको लगता है कि उन्होंने अपनी मंशा तो दिखा दी थी ना, जो तेजस्वी यादव ने चाल चलना चाहा था? हाँ, तो चला था, वो चला था, क्योंकि उस वक्त जेडीयू बीजेपी के विधायक नहीं थे। 6 लोग उठा दिया, नहीं आ गया हाउस में, रोक दिया, लोग नहीं आए, जो भी हो। हाँ, 6 लोग नहीं, वोटिंग तो नहीं तो लोग जी। तो ये तो कुछ ना कुछ तो एकदम विफल नहीं कर सकते तेजस्वी यादव को हम। कुछ था, कुछ 6 लोगों बाद में, भले 6 लोग में 5 लोग विधानसभा में लौट आए हों। हाँ, तो वे सब जैसे आपने कहा कि जो कभी केस बन रहा है, उसी प्रक्रिया का केस, उसी प्रक्रिया का हिस्सा है कि बिल्कुल बाद में केस हुआ, अपनी बागी बेटा को, मिसाल बेटा के बेटा पर केस हो गया, उधर व्यस्त हो गए, सब पे कुछ ना कुछ, जो लोग 6 लोग थे भाजपा और जदयू के, सब पे कुछ ना कुछ कार्रवाई हो रही थी, कहीं ना कहीं घेरे गए। जब कानून का घास गर्म डालेगा गर्दन, तो भाई आदमी होता ही है, तो 5 लोग गर्दन में हाथ डाल सदभ्यास लगा गए
और एक नई आप आप कहते हैं कानून ने कदम में डाल दिया, बिल्कुल हाँ जो 6 लोग गायब थे। बिल्कुल। चलिए हम आते हैं रवि उपाध्याय जी। आपको लगता है कि दबाव बनाया गया था, जैसा ज्ञानेश्वर जी ने कहा कि खेल दोनों ही ओर से चल रहा था, तेजस्वी यादव भी खेल रहे थे तो नीतीश कुमार भी शांत नहीं बैठे थे, उनका भी खेल जारी था, उनके लोगों का खेल जारी था। देखिए इसमें ऐसे समझ लेने की जरूरत है, 28 जनवरी को जी यह मामला जो सो एनडीए के साथ में नीतीश कुमार आए, महागठबंधन का साथ छोड़ा, इंडिया ब्लॉक का साथ छोड़ा और इसके साथ चले आए एनडीए के साथ 28। उसके बाद देखिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कब हो रहा है? 12 तारीख को, 12 फरवरी को, 12 फरवरी को। उससे पहले 11 को क्या हुआ था? पूरा रात भर पटना में तमाशा हुआ। पूरा मीडिया का कौन ऐसा था जो कि जर्नलिस्ट जो कि रोड पर ही था, रोड पर नहीं था, बिल्कुल। तो वो उस दिन जो है सो तेजस्वी यादव के बंगले में तमाम अपने विधायक उनके पास। वो तो मुझे याद है 10 तारीख को ही विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। आप 11 की बात करें, 10 तारीख को विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। 10 तारीख के शाम में ही आग्रह किया गया था कि आप लोग सब यहीं रहिए, हम लोग सरकार बनाएंगे। मुझे याद ज्ञानेश्वर जी आपको बताया भी था, लालू यादव भी गए थे उस मीटिंग में, उन्होंने कहा था कि हम सरकार बना रहे हैं, वी विल विन। अंदर से एक मैसेज भी आया था, वी विल विन। देखिए वो तो तेजस्वी यादव लगातार कह भी रहे थे कि हम लोग अभी दिखाएंगे, खेला होगा, तमाम तरह की बात होगी। लेकिन जेडीयू की भी देखिए बैठक हुई थी, उसमें भी कई विधायक नहीं थे जेडीयू की बैठक में, इस बात को भी देखिए। तो आप मानते हैं कि उसका जो एफआईआर कह रहा है, हम एफआईआर पर फिर ज्ञानेश्वर के पास आएंगे, लेकिन जो एफआईआर कह रहा है, एफआईआर में कहा गया कि तेजस्वी यादव के करीबी थे इंजीनियर सुनील, उन्होंने फोन किया व्हाट्सएप कॉल से, कई सारे प्रलोभन दिए, मंत्री पद कहा और कहा कि 5 करोड़ अभी ले लो, 5 करोड़ जैसी सरकार बन जाएगी उसके बाद हम देंगे। नहीं वो लिखा हुआ है। देखिए सुधांशु शेखर ने कोतवाली में एफआईआर किया 11 तारीख को, 11 तारीख को वही हम कर रहे हैं, 12 तारीख को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो रहा है, 11 को जो है सो ये सब हो रहा है। और उसमें विधायक के अपहरण का मामला निकल गया है। बिल्कुल एग्जैक्टली वही बात करें। और कई विधायक जो वीरेंद्र जी ने कहा कि कई विधायक जैसे मिश्री लाल यादव की बात करें, बीमा भारती जिस तरह से कैसे रुचि कलपती हुई पहुंची कि हमको मिश्री लाल यादव तो जब उनके बेटे की गिरफ्तारी हुई तब मिश्री लाल यादव प्रकट हुए, याद कीजिएगा। और आपको याद होगा कि देखिए बॉर्डर पर रजौली में किस तरीके से एक विधायक को कैसे कब्जे में लिया गया, रांची के होटल में क्या खेला चल रहा था, क्योंकि मानवजीत सिंह ढिल्लों कह रहे हैं ईओयू के, देखिए डीआईजी कह रहे हैं कि मनी ट्रेल दिखा है, मनी ट्रेल दिखा। तो मानिए ना, उसमें कहा जो एफआईआर आप तो कर रहे थे, एफआईआर में सीधा कहा गया अपने ही विधायक को, जो एफआईआर की बात कर रहे हैं, सुधांशु शेखर ने अपने ही पार्टी के विधायक डॉक्टर संजीव जो प्रवक्ता से विधायक है, उनको साफ साफ लपेटते हुए कहा कि उनकी भूमिका संदिग्ध है, इंजीनियर सुनील और डॉक्टर संजीव जो उसका नेतृत्व कर रहे हैं। आज भी बाइट आई थी, वो कह रहे थे। देखिए हमें तो आश्चर्य हुआ आलोक जी, देखिए आप तो आरजेडी को पिछले कुछ वर्षों से देख रहे हैं, वीरेंद्र जी सहमत होंगे, रवि सर सहमत होंगे कि पहली बार हमने आरजेडी के भीतर कुछ सुना कि आरजेडी कुछ देने के लिए भी तैयार हो रही है सरकार बनाने के लिए, आरजेडी की पहचान लेने वाले के रूप में रही है। तो देखिए इस बार तो आपने सुना था ना, यहाँ लालू यादव और तेजस्वी यादव में फर्क महसूस कीजिएगा कि यहाँ तेजस्वी यादव सरकार बनाने के लिए और चाचा को अपदस्त करने के लिए देने के लिए भी तैयार थे। क्या वीरेंद्र जी, क्या आपने कभी आरजेडी में सुना है, क्या आरजेडी में कभी सुना है कि हाँ भाई सरकार की चाहे जो कीमत हो चुका है, जो कीमत हो, चाहे जहां से कीमत चुकानी पड़े, हाँ तो ये पहली बार क्या? बिल्कुल। हाँ आपको लगता है कि जिस तरह से देने की बात हुई थी, ठीक है अभी तो जांच चल रही है, कई लोगों तक पहुंच भी गया हो कुछ नहीं, ये बात हम और आप नहीं कर सकते, प्रक्रिया ये बात हम और आप नहीं कर सकते। कहा 6 लोग गायब थे, नहीं पहुंच गया होगा ये बात हम नहीं कर सकते हैं। ये बात देखिए जांच एजेंसी कहेगी, यूं कह रही है कि मनी ट्रेल दिखाई पड़ा है, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया है कि मनी ट्रेल कितने का है, कहाँ है और किसके किसके बीच में है। हम और आप नहीं कर सकते हैं कि मनी ट्रेल हुआ ही हुआ, ठीक है। अब लेकिन एफआईआर के बाद जो कार्रवाई हुई है, हम कह रहे थे कि एफआईआर के बाद जो कार्रवाई हुई है, अब तो मामला ईडी को चला गया। आपने भी कहा कि अमित शाह के साथ बैठक हुई थी बिल्कुल लेकर के, तो आपको लगता है कि अब इस जो आज के दिन की तैयार रखा गया, आज के दिन की टाइमिंग ही देखिए ना कि आज जैसे ही तेजस्वी यादव को राव रेवेन्यू कोर्ट से जमानत मिली, बेल वहां जमानत मिल गई, लालू यादव को भी मिल गई, तेज प्रताप यादव को भी मिल गई, जितने लोग थे, उसके दूसरे 2-3 घंटे के बाद ही देखिए ईओयू ने बम फोड़ दिया कि हम इस मामले की जांच ईडी को सौंपते हैं। और ईडी आजकल किस तरीके से कार्रवाई कर रही है ये हम और आप समझते हैं। तो आपको लगता है कि कई लोगों से कई लोग बुलाए भी जाएंगे? नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप तो पूछताछ के लिए आपको ज्ञानेश्वर जी इसमें एक बात आप बताइए, आपके ही का ही सब्जेक्ट है ये कि एक तो ईओयू जांच कर रही है जो आर्थिक से जुड़ा हुआ मामला है, जो वो एक मनी ट्रेल का जो मामला दिखाई पड़ रहा है, जो समझ में आ रहा है, और उसमें कहा जा रहा है कि 5-6 जेडीयू और बीजेपी के एमएलए को प्रलोभन दिया, मंत्री पद हो और फिर पैसे की राशि की बात आ रही है, ठीक है। अब इसमें क्रिमिनल
हाँ देखिए, हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही कि यूयू ने कहा कि जो मनी ट्रेल है और जो मनी लॉन्ड्रिंग है इसकी जांच ईडी करेगा, क्योंकि ईडी जो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जांच नहीं करता, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की रूप से जो लेनदेन होता है, हाँ, जो उनके पास अधिकार है। देखिए मैं क्यों कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव देखिए राजनैतिक रूप से यहां बचपना कर गए, या राजनैतिक रूप से उनके भीतर स्वार्थ, मेरी बात से शायद वीरेंद्र जी सहमत होंगे कि भाई आपके विधायकों को भी तोड़ा गया, आपके खिलाफ और आपके समर्थन में जो विधायक आ रहे थे उनके खिलाफ मुकदमा हो गया, आपके लोगों को घसीटा गया। आपने क्यों नहीं कहा कि भाई नीलम देवी को कैसे तोड़ दिया गया, प्रहलाद यादव को कैसे तोड़ लिया गया, कैसे कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा गया, चेतन आनंद को तोड़ा? जी, क्या तेजस्वी यादव ने इस बात की शिकायत ऑफिशियल रूप से विधानसभा में की है? नहीं, मेरी बात पहले मेरी बात समझिए ना कि देखिए जेडीयू के विधायक टूट रहे थे तो तेजस्वी यादव उन्हें 5 करोड़ का प्रलोभन दे रहे थे, ऐसा तो संभव नहीं। सुनिए ना मेरी बात को, यही ना गड़बड़ी है ना। तेजस्वी यादव की राजनीतिक नासमझी यही है कि यदि जेडीयू के विधायक टूट रहे थे तो तेजस्वी यादव प्रलोभन दे रहे थे, और आरजेडी के विधायक टूट रहे थे, कांग्रेस के विधायक टूट रहे थे, तो क्या उनको जेडीयू और बीजेपी वाले प्रलोभन नहीं कर रहे थे? इन्हें नहीं सुना क्या? ठीक है, 6 लोग जो 3 लोग गए उसी दिन बारी विधानसभा में आए, बिल्कुल पहले आती नीलम देवी, फिर आते चिदानंद, फिर आते हैं प्रहलाद यादव, जो आते हाउस में प्रहलाद यादव होता कि क्या हो गया, दो कारण किसी को असर नहीं था, बिल्कुल बराबर भूमिहार थे, राजपूत भूमिहार थे, तो हो भी करेगा भाई। जब प्रहलाद यादव आते हैं ना, पूरा मीडिया का ऊपर बैठे थे, नहीं आप हम इसे राजपूत भूमिहार के पे ना मिले भाई, सुधाकर सिंह तो साथ में रहे ना, सुधाकर सिंह साथ में रहे, जो 2 लोग आए किसी को असर नहीं हुआ, आगे तो आ गए, लगी रहा कि लोग नहीं जाएगा उधर बैठेगा। जब प्रहलाद यादव आते हैं तो पूरा मीडिया का आंख फट जाता है, क्या हो गया भाई, वहां से प्रहलाद यादव यहाँ किसी को नहीं रहता है, बिल्कुल विधानसभा से बाहर हाउस में भी, और मीडिया का जो गैलरी था वहां भी लोग आप मानना कि आपका कहीं विश्वास में कमी थी क्या? आपको लगता है ना, आपको लगता है वीरेंद्र, इसका मतलब ये है कि जो तेजस्वी यादव का मैनेजमेंट था उसके सामने जो सम्राट चौधरी, ललन सिंह, अशोक चौधरी और क्या बोलता संजय झा का, हाँ वो ज्यादा मजबूत पड़ा। बिल्कुल हमसे बोल सिन्हा जी बोले उस दिन जी, उसका प्रक्रिया के बाद जी, अरे आम पैसा देंगे जी आने के लिए यार, ये ऐसे अमीर आदमी है प्रहलाद यादव के बारे में, बात तो सही। तो भाई विजय सिन्हा का बयान था हमसे जो नहीं, यदि इसी बात का जवाब हम दें तो डॉक्टर संजीव को पैसे की क्या कमी है भाई? डॉक्टर संजीव को पैसे की क्या कमी है? बिल्कुल हाँ, डॉक्टर संजीव। आपको लगता है कि जो ठीक है, आपने तेजस्वी यादव की ना समझे की बात क्यों कहा कि कहीं पर कुछ मामलों में और अपरिपक्व हैं, लेकिन इसमें सही में तेजस्वी यादव की चाल ज्यादा काम आई, या जो जेडीयू के भीतर में जो नाराजगी थी उसका इस्तेमाल करके उन्होंने 6 लोगों को वहां से गायब करा? जो नहीं देखिए, नाराजगी को भुनाना या किसी को कोई नहीं, कुछ लालच था, ये जब हॉर्स ट्रेडिंग होता है ना और सत्ता पक्ष का लालच, देखिए बीमा भारती ट्रैप हो गई और बीमा भारती ने अपना पॉलिटिकल कैरियर ही खत्म कर लिया, आपने देखा ही। और देखिए एक बात और रवि सर, देखिए ज्यादा जानकार है इस मामले के, जो विधायी प्रक्रिया है और जो संसदीय प्रक्रिया है, जो विधानसभा की प्रक्रिया है, कि तेजस्वी यादव एक और स्वार्थ में डूब गए। तेजस्वी यादव जनता के बीच ही मुद्दा नहीं बना पाए, क्योंकि उन्होंने जितने विधायक उनके टूटे, कांग्रेस वालों ने तो शिकायत कर दी, लेकिन तेजस्वी यादव ने विधानसभा अध्यक्ष के यहाँ शिकायत भी नहीं की। इसके पीछे भी कोई बात था, स्वार्थ था? नहीं, स्वार्थ था ना भाई, उनको ये लगता है कि पता नहीं चाचा का मन फिर से डोल जाए, हाँ फिर आ जाए समय, हम चाचा भतीजा एक हो जाए, चाचा सीएम हम डिप्टी सीएम, तो जो बेगाने हुए थे वो फिर से हमारे हो जाएंगे। क्या? बिल्कुल नहीं, देखिए ठीक बात है। और देखिए कोई इतना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात हो रही है, सबको विश्वास मत की बात हो रही है, तो उस समय हर पार्टी व्हिप जारी करता है, तो वो व्हिप जारी हुआ, व्हिप का उल्लंघन हुआ, तो ऐसे में तो उनको शिकायत करनी ही चाहिए, हर दल कर सकता है, जैसे कांग्रेस ने। तो बात है परिपक्वता की बात है कि उन्होंने शिकायत तक नहीं की। कार्रवाई क्या हो, देखिए उसमें देखिए मैजिकल फिगर है 122 और वहां पर क्या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस 129, 129 और 122 आपको मैजिकल 129, 7 विधायक तो इधर उधर करना। देखिए बहुत थीन मार्जिन था, मार्जिन भी बहुत थीन है, इस बात को भी समझना पड़ेगा। और इसलिए जो है सो जेडीयू ने तमाम तरह का मैंने कह लीजिए देखिए दिमाग खर्च कर दिया, आपराधिक मामला हो गया, या राजनीतिक मामला हो गया, आपराधिक या केस ईडी का। सवाल ये है कि ये जो 5 या 7 लोग खासकर आरजेडी और कांग्रेस वाले पाला बदले गए उधर, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब टेक्निकली विधानसभा के तो कह रहे हैं कि उन्होंने शिकायत नहीं की, नहीं स्पीकर के सामने कुछ हो रहा है, कहना कर दिख रहा है सामने कि भाई आप हाउस सीट बदल रहे हैं, अपना पार्टी बदल, तो पार्टी का तो कानून हो गया, ये तो स्पीकर का खुद का बनता है होते
कि भाई इसमें नोटिस लेके क्यों नहीं वीरेंद्र जी, आप एक बात कर रहे थे कि लालू और तेजस्वी में एक फर्क है कि आप कह रहे थे ऑफ कैमरा कि लालू यादव जो है जनता के घेरा में रहते थे और तेजस्वी यादव है सुरक्षा के घेरा में रहते हैं। हाँ, आप कह रहे थे और इसका परिणाम यह होता है कि जो विधायक भी हैं, जो मंत्री थे, वह भी उनके करीब नहीं पहुंच पाते थे और जब नेता अपने ही लोगों की बात न सुने तो असंतोष बढ़ता है और फिर जब मौका मिलता है तो फिर हमें कर इधर हाई सुरक्षा मिल गया है, सुरक्षा मिल गया, घेरा तो मर गया कि आम आदमी कट गए हैं, आदमी विधायकों से मिल पाते हैं, वो विधायकों से भी नहीं मिल पाते। विधायकों को पहले पूछना पड़ता है साहब है कि ना है, मतलब विधायक भी हम लोग की तरह पहले पूछ जाते हैं। 10 नंबर में कोई घुस जाता है, कोई विधायक 5 नंबर में जाते फिलहाल रह रहे हैं, छोड़ने वाले हैं, अब छोड़ दिया ठीक है, तो वहां तो विधायकों को घुसने पहले रहना पड़ता है, जाएगा नहीं जाता 10 नंबर फिर भी सब विधायकों सिस्टमैटिक आदमी है, सिस्टमैटिक आदमी। रवि पता से पूछेंगे, आपको लगता है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रूप से सवाल है कि ये जो दूरी थी, जो वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि अपने विधायकों से भी ना मिल पाना, विधायक भी पूछ के जाएंगे, 80 तो विधायक थे जब जीत कर आए तो उस वक्त, उन 80 को भी अगर पूछ के जाना होगा तो क्या ये जो खटास थी ये भी उस वक्त काम आए? देखिए ना, इसको ऐसे भी देखिए, 11 तारीख की हम बात कर रहे हैं जिस दिन वोट देर रात तक। हाँ, तो जब आप अपने विधायकों को ही नहीं पढ़ पाए, जब आप उनके मन की बात नहीं कर पाए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप विधायकों से आपका दिल और पेट नहीं मिला हुआ है। ये तो स्पष्ट दिखाई पड़ता है, अगर पेट और दिल दिखाई पड़ता तो इस तरीके से जो प्रहलाद यादव जो टेस्टेड और ट्रस्टेड आदमी माने जाते थे आरजेडी के पर कोर माने किसी पर अगर यदि माने उन पर कोई नहीं कह सकता कि प्रहलाद यादव भी, जो कि वीरेंद्र यादव जी कह रहे हैं, उस दिन जब इधर सुधर गए तो तमाम मीडिया से लेकर तमाम लोग अचंभित थे कि प्रहलाद यादव कैसे गए, उनको किस चीज की नहीं। एक सवाल और है कैशव जी। नहीं देखिए, मैं इस सवाल में और जवाब में और जोड़ता हूँ। देखिए, तेजस्वी यादव लालू यादव के बेटे जरूर हैं, लेकिन राजनीतिक पाठशाला में वह नीतीश कुमार के शिष्य रहे। जो आपने कहा ना कि विधायक नहीं मिल पाते हैं, तो तेजस्वी यादव ने यह गुण नीतीश कुमार से सीखा है, ठीक है ना। नीतीश कुमार से विधायक कौन मिल लेते हैं? लेकिन समय लेने नहीं, समय लेना कितने दिनों के बाद समय आएगा, नीतीश कुमार से कौन मिल लेते हैं? तो ये नीतीश कुमार का गुण जो है वो तेजस्वी यादव के जिन में घुस गया है। आपसे सहमत है? बिल्कुल। तेजस्वी यादव की पूरी कार्यशैली नीतीश कुमार जी के साथ समान है। एक दूरी बना कर रखो, बहुत गले मत मिलाओ। नीतीश कुमार को चुनाव के समय जनता पसंद है, ठीक वैसे ही तेजस्वी यादव को चुनाव के समय जनता पसंद है। ठीक है, वो देखना है कि जब फॉर्मूले पर सक्सेस कर जा रहे हैं तो वही फॉर्मूले पर हम भी सक्सेस कर जाएंगे। बिल्कुल फॉर्मूला। लेकिन एक सवाल ये है, जैसे अभी रवि सर कहा, जी ने कहा कि कहीं ना कहीं ना समझी थी या मिसअंडरस्टैंडिंग वाली बात थी, जो लगाव की और दूरी की बात होती है। ठीक है, तेजस्वी यादव ने जो भी फॉर्मूला अपनाया हो, लेकिन तैयारी तो पूरी रखनी चाहिए थी। नहीं, तैयारी तो पूरी थी। देखिए, तैयारी करीबी लोग तैयारी पूरी थी। नहीं, करीबी लोग ही लगाए जाते हैं। देखिए, करीबी लोग ही, लेकिन आपके करीबी लोग ही कमजोर हो जाएं तो फिर क्या होगा? करीबी लोग ही लगाए जाते हैं। देखिए, वहां ज्यादा परिपक्व लोग थे, ठीक है ना, और यहाँ राजनीतिक रूप से नए लोग थे, ठीक है ना, जो केवल यह जानते थे कि यहां से उठाकर वहां पहुंचा देना, लेकिन उनको पता नहीं था कि हाँ, हमने मोबाइल कहीं और छोड़ दिया, तब भी ट्रैक करने वाले। एक महिला विधायक के बारे में जो लापता थी, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बेऊर जेल में बंद एक बाहुबली ने पता करके बताया था। देखिए, जेल की जो नेटवर्किंग होती है ना, वह आम लोगों की नेटवर्किंग से ज्यादा मजबूत नेटवर्किंग होती है। जोड़ेंगे नीलम देवी के बारे में। नीलम देवी ने तो पहले ही कर दिया था। नीलम देवी ने तो पहले ही कर दिया था। हाँ, उनके दिल में। देखिए, मैं नीलम देवी के बारे में नहीं कर रहा हूँ, एक दूसरी महिला विधायक के बारे में कर रहा हूँ। हाँ, कि जो मोबाइल कहीं और छोड़ दी थी, गायब कहीं और थी, वो मिल ही नहीं रही थी, समझे ना। जो आते पुता जुक्का होटल में लोग इंतजार कर रहे थे, जहां बीजेपी के विधायक ठहराए गए थे, तो मोबाइल कहीं और, लोकेशन कहीं और। वह रात को 12 बजे या 12:30 बजे जेल में बंद एक बाहुबली ने बताया कि अरे कहाँ खोज रहे हुआ, तो वहां है, वहां मिल भी गई। तो जेल की जो नेटवर्किंग होती है ना, वो थोड़ी अलग। वो अभी हमने कहा ना कि जब उदय नारायण चौधरी की मदद से नीतीश कुमार आरजेडी के विधायकों को तोड़ रहे थे, तो लालू यादव और साथ में जेल में बंद शहाबुद्दीन ने आरजेडी के विधायकों को टूटने से बचाया था। इस्तीफा दे दिए 4-5 लोग। हाँ, सम्राट चौधरी था आरजेडी का। चलिए, हम अब थोड़ा सा कंक्लूजन पर भी आते हैं। अब क्या होगा? अब तो मामला ईडी के पास चला गया। हाँ, एफआईआर आपने पढ़ा है। हाँ, अब तो आगे कार्रवाई होनी है। नहीं, ईडी की कार्रवाई होगी। और देखिए, जो प्रारंभिक साक्ष्य जुटाए गए होंगे, ठीक है ना, प्रारंभिक साक्ष्य जुटाए गए होंगे। अब जितने लोगों के नाम हैं,
चाहे जिन विधायकों के नाम है जो सुधांशु शेखर की प्राथमिकी में आए थे, तो मुख्य रूप से डॉक्टर संजीव का नाम लिख दिया है। नहीं, डॉक्टर संजीव का नाम ही सिर्फ क्यों लेते हैं? बीमा भारती का भी नाम है, तमाम लोगों के नाम है, जिनके भी नाम है। और देखिए, जब कहा कि मनी ट्रेल, तो मनी ट्रेल का मतलब यह है कि 2 या 3 पक्षों के बीच लेन देन हुआ। हाँ, लेन देन हुआ, तो पहले वे लोग बुलाए जाएंगे। इसका मतलब जो है कि कुछ सीडीआर है जो इसको इस्टेब्लिश के इनके बीच इस समय में बातचीत हो रही थी, ठीक है ना। तो पहले वे लोग बुलाए जाएंगे कि जनाब आप ये बताइए कि 11 फरवरी 10 फरवरी को आप आरजेडी के हैं, इनसे क्या बात कर रहे थे। अच्छा ज्ञानेश्वर जी, एक बात बताइए, सुधांशु शेखर ने कहा है जो अपना जो उनका जो एफआईआर जो था उसमें समझौता, उसमें कहा इंटरनेट से कॉलिंग हुई थी। तो इंटरनेट की कॉलिंग कभी निकलता है क्या? नहीं, देखिए, इंटरनेट से कॉलिंग हुई थी। जब सीडीआर निकलेगा तो क्या बातचीत हुई यह तो मालूम नहीं होगा। हाँ, लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ तो फोन में मूवमेंट हुआ ना, वो तो मालूम हो जाएगा ना। तो आप क्यों बातचीत कर रहे थे? और जब यूयू कह रहा कि मनी ट्रेल है, चाहे मनी ट्रेल का स्तर कितना बड़ा है ये हमें नहीं पता, लेकिन यदि होटल का भुगतान किया गया, कहीं लंच का भुगतान किया गया, कहीं डिनर का भुगतान किया गया, कहीं गाड़ी के पेट्रोल का भी भुगतान किया गया, तो मामला जो है ना वो पेचीदा हो जाएगा। और पहले भुगतान करने वाले, भुगतान लेने वाले, और फिर असली साजिशकर्ता के पास, क्योंकि बेनिफिशियरी कौन था? बेनिफिशियरी तेजस्वी यादव। तो निशाना तो वहां साधी लिया गया। शुरुआत उन्होंने की थी खेल में। भाई पॉलिटिकल नहीं, आप बात नहीं समझ रहे हैं। बेनिफिशियरीज का मतलब लाभों की, पूरे ऑपरेशन का फायदा किसको होना था? किसको मिलता? तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते, और घाटा किसको होता? नीतीश कुमार को होता। तो देखिए, नीतीश कुमार ने तो अपना काम पूरा कर लिया और तेजस्वी यादव लड़ ही नहीं पाए। सवाल मेरा थोड़ा सा था जी, जो 3 लोग थे जो उस दिन आरजेडी के जो गए थे सत्ता पक्ष में, उनने जो प्रलोभन मिला या नहीं मिला, इसकी जांच कौन करेगा? मैं यही बात, लेकिन शिकायत ही किसी ने नहीं की ना। आपने तो वही तो चुक गए ना, शिकायत ही। मैंने कहा ना कि भाई ये पुण्यात्मा और वो पुण्यात्मा नहीं, ये नहीं हो सकता है। इनको भी प्रलोभन मिला। कोई नहीं। प्रहलाद यादव का क्या कारोबार है किसी को पता नहीं है क्या? नीलम देवी का क्या पृष्ठभूमि है किसी को पता नहीं है क्या? तो चेतन आनंद, आप सोचिए, सभी तो लोग लाभुक हो ही गए ना भाई। चेतन आनंद आए तो लवली आनंद सांसद बन गए। नीलम देवी आई तो क्या हुआ देखे ही। प्रहलाद यादव बिल्कुल मतलब अब कुछ बात ही नहीं है, अब साधु संत महात्मा हो गए। हाँ, तो चलिए, राजनीति में दूध का धुला तो होता ही नहीं कोई, लेकिन उसे साबित किया जाता है, खैर बात अलग है। लेकिन इस बिग डिबेट में हमने जो चर्चा की है, बिहार की डिबेट में जो हमने चर्चा की है, बताया है क्या कुछ मामला जो है अब निकल क्या है। अब जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की ओर से इंक्वायरी की जाएगी, यूयू ने ये केस उन्हें भी सौंपा है, लेकिन जो क्रिमिनल केस है, आप कह रहे थे जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात, देखिए यदि किसी वाली बात हुई थी, देखिए यदि किसी व्यक्ति को उठाकर ले जाया गया, बलात् रखा गया, समझे ना, कोई आदमी मतलब उन्हें साथ में ले जा रहा था, तो ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, इसकी जांच जो है यूयू करता रहेगा और बिहार पुलिस करेगी। और जो मनी ट्रेल और जो मनी लॉन्ड्रिंग है, पैसा कहां से आया, ठीक है ना, पैसा हाँ, क्योंकि नहीं फिर तो बात वही आ जाएगी जो हमने कहा बेनिफिशियरी। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि जब 2 मामला जांच करेगी, वो भी करेगा और ईडी भी करेगी, तो फिर मामला फिर नए से शुरू। नहीं, अब देखिए 2 चीजें हो गई ना, कि भाई जो मनी ट्रेल और मनी लॉन्ड्रिंग यही जांच करती है वो। देखिए अब कहां बम विस्फोट हो गया, मैं एक सामान्य तौर पर समझाना चाहता हूं। बम विस्फोट से कोई वास्ता ईडी का नहीं, ठीक है ना। हाँ, बम विस्फोट 5 करोड़ रुपया देकर कराया गया, तो उस 5 करोड़ रुपया का हिसाब किताब ईडी ले सकती है, लेकिन बम विस्फोट जो हुआ है और उससे जो हताहत हुए हैं, लोग मारे गए या घायल हुए, उसकी जांच जो वो पुलिस करती रहेगी। पुलिस करेगी, देखना होगा कि अब यूयू भी जांच करेगी, अब ईडी भी जांच करेगी। और आधार पर कई ऐसे नेता हैं, कई विधायक हैं जो गायब हुए थे, और जेडीयू के खुद विधायक हैं सुधांशु शेखर, उन्होंने रिपोर्ट तो लिखा दिया, उस मामले पे कितना है तबाह हो रहा है आप समझ रहे हैं। फिर से एक नया ट्रम्प कार्ड खेला गया है। क्या तेजस्वी यादव और उनके तमाम जितने करीबी लोग हैं जो पर्दे के पीछे हैं, क्या उनके लिए भी ये परेशानी का सबब हो सकता है, देखना होगा। आप तीनों गेस्ट का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।